नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं हमारी डेली कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल सीरीज चल रही है और आप लोग इसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं। आज से हम एक और बड़ी शुरुआत कर रहे हैं बीएनएस सेक्शन सीरीज यानी भारतीय न्याय संहिता की सीरीज। इसका फ़ायदा यह है कि अब आप संविधान के साथ साथ रोजाना कानून और पुलिस की कार्रवाई के बारे में भी जान सकेंगे। लेकिन दोस्तों, किसी भी सेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये बीएनएस आखिर है क्या और ये आया कहाँ से। चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1834 में, तब भारत पर अंग्रेज का राज था। उन्होंने कानून बनाने के लिए एक कम्युनिटी बनाई जिसके हेड थे लॉर्ड मैकऑले, जिसको आईपीसी का जननायक कहा जाता है। उन्होंने साल 1860 में आईपीसी इंडियन पेनल कोड लागू किया। उनका मकसद ये नहीं था कि इंडियंस को न्याय जस्टिस मिले, बल्कि उनका असली मकसद था इंडियन का कर रखना और ब्रिटिश राज के खिलाफ उठने वाली आवाज को कुचल देना। आईपीसी के फायदे और नुकसान। अब इससे पुराने कानून का फायदा क्या था? ये कि पूरे देश में एक ही तरह का कानून चलने लगा, लेकिन इसके नुकसान बहुत बड़े थे। सजा पर जोर। इसका पूरा ध्यान सिर्फ सजा देने पर था, विक्टिम की मदद पर नहीं। गुलामी की निशानी। इसमें देशद्रोह जैसे ऐसे कानून थे जो अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए बनाए थे। बहुत लंबा। इसमें 511 सेक्शन थी जो बहुत पुरानी और उलझी हुई हो चुकी थी। बीएनएस कैसे आया? नया भारत नया कानून। वक्त बदला और हमने तय किया कि हमें अंग्रेजों के बनाए गुलामी के कानून नहीं चाहिए। इसलिए भारत सरकार ने आईपीसी को बदलकर बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता बनाया। कैसे बदला? 1 जुलाई 2024 से ये पूरे देश में लागू हो गया। आईपीसी की 511 धाराओं को छोटा करके अब सिर्फ 358 सेक्शन कर दिए गए हैं। अब टेररिज्म यानी आतंकवाद और मॉब लाइचिंग जैसे नए जुर्मों के लिए कड़ी सजा है। सबसे बड़ी बात, अब फोकस सिर्फ सजा पर नहीं बल्कि न्याय यानी जस्टिस पर है। तो दोस्तों, बीएनएस का मतलब है हमारे अपने इंडियन कानून। अब से हम रोज एक सेक्शन को ऐसे ही आसान भाषा में समझेंगे। अगर आप भी कानून की ताकत समझना चाहते हैं, फिर इससे जुड़ जाइए। कमेंट में बताओ क्या आप तैयार हो। मिलते हैं कल सेक्शन 1 के साथ। जय हिंद, जय भारत।